नमस्कार, मैं आर्यवर्षकार। हम लोग 24x7 से आज हमारे साथ मौजूद हैं योग भारती ट्रस्ट के अध्यक्ष योग गुरु आचार्य श्री नीरज योगी जी। नमस्कार योगी जी। नमस्कार जी। योगी जी, आप जेल के कैदियों के लिए समय समय पर योग शिविर संचालित करते रहते हैं। आपका यह कार्य बहुत सराहनीय है। हमारे दर्शक भी यह जानना चाहते हैं कि योग आपराधिक प्रवृत्ति से बाहर निकलने में किस तरह सहायक होता है। देखिए, योग की जो परिभाषा बताने वाला सूत्र है ऋषि पतंजलि का दिया हुआ, वो स्वयं ही कहता है कि चित्त की वृत्तियों को निरोध कर देना योग कहलाता है। तो दोष जो है व्यवहार में, भाषा में, क्रियाकलाप में, दिन प्रतिदिन की जीवनचर्या में किसी भी व्यक्ति के द्वारा दोष आता है चित्त की वृत्तियों से उबर करके। चित्त में जैसी वृत्तियां हैं उसके अनुसार मन मस्तिष्क में वैसे विचार, वैसा व्यवहार, वैसा क्रियाकलाप आपके जीवन में होगा। तो चित्त की वृत्तियों को शमित करने के लिए, चित्त का शोधन करने के लिए, मन मस्तिष्क का शोधन करने के लिए, परिमार्जन करने के लिए योग की क्रियाएं हैं। अब किन क्रियाओं के माध्यम से ये परिमार्जन और शोधन और विकास और शुद्धिकरण होता है? उसमें प्राणायाम की क्रियाएं हैं, ध्यान की क्रियाएं हैं, उसमें मनोवैज्ञानिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से करने वाली कई प्रकार की क्रियाएं हैं। खास तौर से प्राणायाम, मुद्रास, बंधास, आसनास और मेडिटेशन की क्रियाएं। इसके अतिरिक्त ये हम स्वयं भी देखते हैं कि हम इस जिला कारागार गाजियाबाद में 1999 से आना शुरू हुए और बीच में कभी कभी रेगुलर नहीं आना हुआ, लेकिन 1999 से निरंतर इसको ऑब्जर्व यहाँ पर योग की क्रियाओं का या ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का या ऐसे विधाओं का प्रभाव पड़ता है, न केवल कैदियों पर बल्कि यहाँ के वातावरण में, यहाँ के ऑरा भी चेंज हुआ है काफ़ी मात्रा में। ख़ास तौर से पिछले 3-4 वर्षों में जो इम्प्रूवमेंट, बेटरमेंट और जो डेवलपमेंट और जो डिसिप्लिन और जो क्लीनलीनेस और जो व्यवस्था है, वो हम निश्चित रूप से देखते हैं। कई ज़िले की जेल में जाकर के हमें ये कंपैरेटिवली ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है, ये निश्चित रूप से मैं घोषित कर सकता हूँ कि जिला जेल गाजियाबाद पिछले कई वर्षों से निरंतर सुधार और बेटर, ये जेल की तरह नहीं है, हम इसे सुधार गिरे की तरह देखते हैं। और ये वाकई पिछले 3-4 वर्षों से तो और बेटर काम कर रहा है। खास तौर से जब से शुक्ला जी एज ए जेलर यहाँ ज्वाइन किए हैं, तो हमारा ये अनुभव है कि उनके पास एक विज़न है, उनके पास एक इच्छा शक्ति है, कैदियों के प्रति सुधार करने का, उनके विकास करने का उनमें एक विज़न है। और वो उस विज़न के अनुसार कई प्रकार के कार्यक्रम यहाँ करते रहते हैं, जिसमें योग भी एक प्रक्रिया है। तो योग के माध्यम से ये हमने नोटिस किया है कि जिन कैदियों को टेंशन था, स्ट्रेस था, नींद ठीक नहीं आता था, बीमार ज़्यादा रहते थे, डॉक्टर साहब ने भी हमें कई बार ये चर्चा किया है कि जो कैदी खुश मिजाज रहते हैं, जो कैदी अपना योग की क्रियाएं करते हैं, गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं या योग की क्रियाएं आदि करते हैं, वो ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। जो कैदी अपने आप में रिजर्व रहते हैं, गिल्टी फीलिंग करते हैं और शेयर नहीं करते और मिक्सअप नहीं होते, गेम्स में नहीं जाते, एक्सरसाइजेज में नहीं जाते, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ और क्रिएटिविटी में नहीं है, तो वो स्ट्रेस में, टेंशन में और डिप्रेशन में रहने लगता है। तो ये निश्चित रूप से ये देखा गया है कि योग की क्रियाएं करने से और ऐसे अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने से कैदियों की जो शक्ति है, जो उनका मन मस्तिष्क है, वो क्रिएटिविटी में लगता है, वो बेटर चीज़ों में लगता है। और योग जो है वो शोधन की प्रक्रिया है। योग के माध्यम से हम परिमार्जन का, परिष्कार का काम करते हैं। तन का परिष्कार, मन का परिष्कार, मस्तिष्क का, बुद्धि का शोधन और परिष्कार होना।
तो आत्म अवलोकन, आत्म परिष्कार के लिए योग की क्रियाएं हैं। हम ध्यान के माध्यम से आत्म अवलोकन करते हैं, हम अपने अंदर गहरे जाते हैं, गहरे उतर करके ये देखते हैं कि हमारे कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड में कहाँ कहाँ क्या गलत है जिसको हमें हटाना है, और क्या हमारे अंदर अच्छा है उस पोटेंशियल को पहचान करके उसे सामने लाना है। तो ये ध्यान से संभव होता है। तो जिनको टेंशन है, स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है, अनिद्रा है, जोड़ों के दर्द हैं और मन मस्तिष्क जो है खुश नहीं रहता है, उनके लिए योग, ध्यान, प्राणायाम की क्रियाएं अत्यंत लाभकारी हैं। और विशेष रूप से यहाँ कैदियों के लिए ये स्वभाव है कैदियों का कि उसको एक तरीके से सोशली नकारा जाता है, दुत्कारा जाता है, उसका कहीं स्वागत, कहीं रेस्पेक्ट सामान्य रूप से नहीं उसको महसूस होता, और उसको खुद को भी गिल्टी कॉन्शियस फील होने के कारण, कई बार कुछ जाने अनजाने कुछ गलत करने के कारण वो गिल्टी कॉन्शियस उसको बीमार कर देता है, उसको कमजोर करता है। योग उसको मदद करता है गिल्टी कॉन्शियस से निकलने का, स्ट्रेस टेंशन से निकलने का। और ये हम यहाँ जिला कारागार गाजियाबाद में पिछले 2 वर्षों से देख रहे हैं कि जो पहले कार्यक्रम हुआ था, दूसरा कार्यक्रम उससे और बेटर हुआ, तीसरा कार्यक्रम उससे और बेटर हुआ। और कार्यक्रम ही बेटर नहीं हुआ योग का, साधकों की, कैदियों की व्यवस्था, उनका अनुशासन, हर जगह हमें झलकता है कि वो बेटर हो रहा है। तो हमें खुशी होती है, हमें भी आकर के अच्छा लगता है कि जो हम काम साधकों पे या यहाँ कैदियों पर मिलजुल करके ऑफिसर्स के साथ कर रहे हैं, तो वो कुछ मात्रा में धीरे धीरे बेटर और बेटरमेंट की तरफ हमें ले जा रहा है। और ये सुधार न केवल अनुशासन में, साफ सफाई में, व्यवस्था में, उनके स्वास्थ्य में, उनकी क्रिएटिविटी में, उनके द्वारा मिलजुल करके अपने इस जेल कारागार रूपी परिवार के पोषण के लिए, विकास के लिए जो हम देखते हैं वो लगा हुआ है। तो ये जिला जेल के अंदर जो कैदी हैं, ये एक तरीके की एक मैन पावर है। इस मैन पावर को क्रिएटिविटी में डाइवर्ट करना, तो ये विजन यहाँ अधिकारियों के पास है। और मैं खुशी से ये कह सकता हूँ कि यहाँ के अधिकारी बहुत ही अच्छी टीम के रूप में मिलजुल के काम करते हैं। और मुख्य रूप से जेलर साहब के पास विजन है, और जिला जेल अधीक्षक साहब जो हैं उनके साथ सभी अधिकारियों का तालमेल है, और जेलर साहब का जो विजन है कि सुधार और सुधार और सुधार। और मैं ये कहकर के बात समाप्त करूंगा। अभी हम कार्यक्रम के पश्चात लौटते हुए हम यही चर्चा कर रहे थे, जेलर साहब और हम सभी एनजीओ के कार्यकर्ता। डॉक्टर साहब का कहना है कि इम्प्रूवमेंट एंड बेटरमेंट इज एंडलेस। तो दिस इज द फैक्ट कि इम्प्रूवमेंट कहीं कोई फुल स्टॉप नहीं होता है। हम कितने इम्प्रूव हो गए, कितने बेटर हम हो गए, कल हम उससे ज्यादा बेटर होना है, परसों हमें उससे ज्यादा बेटर और इम्प्रूव होना है। तो यदि ये जज्बा है, ये इंटेंशन है, तो यहाँ सुधार और सुधार और सुधार होता चला जाएगा। और ये हमें देखने को मिल रहा है। और ऐसी अधिकारियों की इंटेंशन है, ऐसी उनका मंशा है, तो वो उनके क्रियाकलाप में, व्यवहार में और उनके द्वारा जो व्यवस्था है उसमें सब में झलकता है, दिखता है। तो हम ये मानते हैं कि योग की क्रियाएं बंदियों के लिए भी लाभकारी हैं, उनमें रूपांतरण और डेवलपमेंट लाने के लिए लाभकारी हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं, उनके दोषों से निकलने के लिए, खराब आदतों से, गलत शौकों से, गलत इच्छाओं से मुक्त होने के लिए भी ये लाभकारी है। तो यदि कैदी साधक के रूप में परिवर्तित हो जाए तो इससे श्रेष्ठ और क्या होगा। यानी कि एक कैदी साधनारत हो जाए, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दे, परिमार्जन का, विकास का और आगे बढ़ने का। तो यही प्रयास हम सब का, एनजीओज का और हमारा अधिकारियों का मिलजुल करके है कि हम मिलजुल करके बेटरमेंट, इम्प्रूवमेंट, अपलिफ्टमेंट और कॉन्शियसनेस के डेवलपमेंट में काम कर पा रहे हैं और करते रहेंगे, ऐसी शुभ इच्छा।
तो आज हमारे साथ उपस्थित थे योग भारती ट्रस्ट के अध्यक्ष योग गुरु आचार्य श्री नीरज योगी जी, जो जेल के कैदियों के लिए भी समय समय पर योग के शिविर संचालित करते रहते हैं, जिससे उनका मानसिक विकास हो सके और वे आपराधिक प्रवृत्ति छोड़ सकें। इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों व पारदर्शी विश्लेषण से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी गुजारिश के साथ हम लोग 24x7 को अभी के लिए विदा, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।